नमस्कार साथियों, मैं सुनील बालियान भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, यूथ एंड स्पोर्ट्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैराना लोकसभा का प्रभारी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज शाम 7 बजे एक खास विषय पर बात करने आऊँगा, लाइव आऊँगा। साथियों, विषय तो बहुत ही खास है और मैं आप लोगों से भी कुछ सलाह मशवरा ले करके ये चीज़ अपने संज्ञान में भी लेना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि आखिर ये कारण क्या है, क्या देश के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति कौन है आज के वक्त। जैसे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति आम जनता है। रही बात नेताओं की, मैं पहले आपको नेताओं के बारे में बता दूं कि जितने भी नेता हैं पहले से या तो उन्होंने किसी भी चुनाव को लड़ा हो, 1 बार लड़ा हो, 2 बार लड़ा हो, 10 बार लड़ा हो, उनकी पेंशन तो उनको बराबर आती है। जितनी बार चुनाव लड़ते हैं उसकी पेंशन आती है। आज के समय कोई भी नेता अपना पैसा छोड़ने को तैयार नहीं है। हर नेता अपने पैसे को आज भी सैलरी के रूप में ले रहा है सरकार से, और उसको लेते हुए जितने भी नेता किसी ने कोई पैसा नहीं छोड़ा। आज के समय सबसे ज़्यादा परेशानी किसको है? एक आम नागरिक को, एक मध्यम वर्ग के व्यापारी को, और जो देश के गरीब मजदूर है उनको। उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? एक गरीब व्यक्ति जिसने एक ऑटो लिया अपना किराए पे, अब उसने ऑटो तो किराए पे ले लिया, अब लॉकडाउन तो कर दिया सरकार ने, लेकिन अब वो उसकी जो किस्तें हैं वो प्राइवेट फाइनेंसर से लेते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि वो बेचारा ना तो अपना ऑटो ही चला पा रहा और ना ही अपने किसी कार्य को कर पा रहा, तो उसके पास वो किस्त देने का पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी बात, किसान बेचारा परेशान है, हताश है। वो इतनी परेशानी में, इतनी टेंशन में, क्योंकि मैं भी अपनी लोकसभा में आया हूँ, पिछले 2 महीने से यहीं पर लॉकडाउन काट रहा हूँ, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन रहा हूँ। उसको देखने से पता चलता है कि जो किसान है, जो उसकी गेहूँ की फसल कितनी बुरी तरीके से पिटी है, उसका गेहूँ खरीदने वाला व्यक्ति नहीं है। और रही बात गन्ना किसान की, गन्ना किसान का भी पेमेंट कोई भी व्यक्ति आज भी इतना डरा हुआ है कि उसका शायद पेमेंट आए ना आए तो अपना घर कहाँ से चलाएगा। रही तीसरी बात, मध्यम वर्ग का व्यापारी। अब मध्यम वर्ग का व्यापारी जो व्यापार कर रहा था, उस वक्त अचानक लॉकडाउन लग जाता है, तो लॉकडाउन लगने के बाद उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आई? उसका व्यापार बंद हो गया। जब उसका व्यापार बंद हो जाता है तो उसके पास जो जमा पूंजी होती है थोड़ी बहुत अपने पास रखता है, लेकिन उसके घर के खर्चे तो बराबर चल रहे हैं। दूध भी लेता है, गैस भी लगती है, अनाज भी लेता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बस सरकार उसके घर पे राशन दे रही है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बैंक अपनी मनमानी कर रहे हैं, बैंकों को उसे किस्त देनी पड़ रही है। अब वो किस्त कहाँ से दे? अब उसने मान लिया लाख, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख उसने अपने पास भी रख लिया, कितने दिन चला पाएगा उसको? लेकिन उसके लॉकडाउन के खुलते के बाद उसको कितनी परेशानी आने वाली है। और मान लिया एक ऑटो वाला बेचारा गरीब है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का कार्य करें। लेकिन आज उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि उसके घर में खाने के तो दाने हैं नहीं, और ऑटो वाले और किस्त वाले भी परेशान कर रहे हैं। तो उसको ऊपर से एक प्रेशर हो रहा है उसके ऊपर कि उसको जो सैलरी है, जो उसको बच्चों की फीस है, वो स्कूल वाले उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो स्कूल की फीस वो कहाँ से देगा? सरकार ने इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया। रही बात गरीबों की, मजदूर व्यक्ति है, तो उन गरीब मजदूरों को जो अपने घर से वहाँ से चल करके कई हज़ार किलोमीटर चल के अपने घर जा रहे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। इसी चीज़ के बारे में हमने अभी पहले 24 तारीख को एक कार्यक्रम किया था। मैं पहले भी लाइव आया था और आप लोगों को उससे पहले भी अवगत कराया था कि साथियों, हम 24 तारीख को सरकार को घंटी, ताली, थाली बजा करके सरकार को अवगत कराएंगे कि सरकार हमारी ये परेशानी है। और हमने पीएमओ में जा करके वे अपनी 3 मांगे और उसका पत्र लिख करके पीएमओ को सौंपा भी था। और हमारी पूरी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने पूरे 22 राज्यों में अपने जितने भी व्यक्ति थे सभी को सूचित किया, और सभी ने ताली और थाली बजा करके सरकार को सूचित किया कि हमारी ये परेशानियां हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी है जो उनको ये परेशानी है, आप लोग ऐसे ऐसे कार्य करिए। लेकिन सरकार उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। आज मोदी जी ने एक पत्र दिया, उसको बोलता हूँ मैं लव लेटर, और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं
उन सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि आप लोग इसकी प्रमोशन करो, लोगों को बताओ। आज गरीबों का थोड़ा सा उसमें जिक्र करा उन्होंने कि जो गरीब व्यक्ति है वो बहुत परेशान है, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो उनको पता कैसे चला? जब हमारी जनता ने आवाज़ उठाई। और हमारी जनता ही एक ऐसी चीज़ है, हमारी जनता ही एक ऐसी सेना है जो बिना हथियार की सेना है, और सरकार तक ये कार्य है और सरकार तक ये बातें पहुंचाने का काम करती है ताकि सरकार निरंकुश न हो और सरकार को सारी बात बताती है। अब हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जब 24 तारीख को वो कार्यक्रम किया था, उसकी जो आवाज़ सरकार तक पहुंची है वो कुछ कम पहुंची है और उसका अच्छा रुझान हमें मिला। तो हम आज किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में बात न करते हुए एक सरकार की, आम जनता के, एक जो हमारे देश में आम जनता है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज फिर लाइव आए हैं। और हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने एक मुहिम शुरू की है हस्ताक्षर वाली। हम सिग्नेचर कराएंगे गरीब, किसान, मजदूर के जितने भी व्यक्ति है, देश के जो भी व्यक्ति है। ये मत सोचे कि आप भारतीय जनता पार्टी से है या कांग्रेस से हैं या आप किसी भी दल से जुड़े हैं। आज वक्त है इस बुरी स्थिति में, इस महामारी में हमें डटकर मुकाबला करने का। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार जुमलों के अंदर हमें दबाती जा रही है। अब रही बात कुछ भक्त है, अंधभक्त है, भाइयों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके घर के भी बिल आते होंगे, आपके बच्चों की फीस लोग मांग रहे होंगे, आपकी भी किस्तें लगती होगी। सोचने की बात है। देखो, भक्ति अलग चीज़ है, वो करो, लेकिन गलत को गलत और सही को सही बताने का समय है, सरकार को अवगत कराने का समय है। और सरकार के सामने आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए, भक्ति हर वक्त अच्छी नहीं होती। और मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, जितने भी नेता हैं, सब अपनी सैलरी छोड़ दो, पता चल जाएगा। जैसे आम व्यक्ति, मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, जैसे मैं ये 2.5 महीने से किस प्रकार से अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, सभी आदमी ऐसे, मेरे से बुरी स्थिति वाले आदमी वो कैसे चला रहे होंगे। अब मेरी भी किस्तें लग रही हैं। और रही गांव के किसानों की बात, वो भी परेशान है। तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने एक मुहिम शुरू की है हस्ताक्षर वाली। उसके अंदर हमारी 3 मांगे हैं और हमारा लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर हम लोग 1 करोड़ सिग्नेचर लेकर के पीएम ऑफिस जाए, उनको जाकर के बताए कि जी 1 करोड़ लोग जिन्होंने यहाँ पर आकर के, हमारी वेबसाइट पर आकर के जो इन्होंने सिग्नेचर किए हैं, ये लोग सब परेशान हैं और ये लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। जब हम आप लोगों की बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे तो सरकार को आपके बारे में अपनी सहानुभूति देनी पड़ेगी और उसको बात माननी पड़ेगी। और आज मैं किसी पार्टी के दल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, मैं आज सभी साथियों के बारे में एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए, और जो भारतीय जनता पार्टी वाले अंधभक्त है वो भी रख के देखिए कि अंधभक्ति खाने को नहीं देती, अंधभक्ति आपको रोजगार नहीं देती। रोजगार के बारे में अपनी सरकार से, जो आपने जिसको चुना है, उनसे सवाल कीजिए। मैंने भी 2014 में बीजेपी को वोट दिया था। क्या मैं अपनी सरकार से सवाल नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी सरकार को नहीं भेज सकता अपने सवाल? सरकार से जवाब नहीं मांग सकता? तो साथियों, आप लोगों को भी निकल के आगे आना होगा और आगे आ करके सरकार से मांग करनी होगी। सरकार से सबसे पहली मांग है, हमारे गांव का 75% व्यक्ति किसान है, लेकिन उस किसान की स्थिति देखो आज के समय कितनी बुरी चल रही है। एक तरफ से टिड्डी दल का हमला, दूसरी तरफ से बारिश का हमला, आंधी तूफान, सारे पेड़ फाड़ दिए। उससे पहले कोरोना का हमला तो चल ही रहा है अभी तक भी, उसके गेहूं पिट गए। उसके पिछले 4 वर्षों से कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। तो आज के टाइम हमारे देश का किसान कितना परेशान है। बिजली उसकी बराबर चल रही है, आम आदमी है उसकी भी घर पे बिजली लगती है। अब लॉकडाउन में मोदी जी ने घर में तो बंद कर दिया, लेकिन बिजली तो चाहिएगी, गर्मी आ रही है, पंखा भी चलाएगा आदमी, एसी भी चलाएगा, लेकिन उसकी इनकम है नहीं 100 इनकम कुछ, तो वो बिल कहाँ से देगा? उसके घर का गैस का बिल भी आता है, वो भी कहाँ से देगा? जो जमा पूंजी थी उसकी समाप्त होने को जा रही है। तो सबसे पहली मांग हमारी यही है भारत सरकार से कि सबसे पहले सबके जितने भी है उनके 1 साल के बिजली के बिल माफ़ कर दे, क्योंकि जो मोदी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान लेकर आई है, जो 20 लाख करोड़ रुपए हमारे देश को दे रही है, उसमें से हम कह रहे हैं तुम 1 लाख करोड़ रुपए इन जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी है, गरीब है, ऑटो वाला है, मजदूर है, स्कूल वाले हैं, स्कूल वालों के बेचारों की क्या गलती है? क्या उनको, आपने तो बोल दिया उनको तो अपने जो टीचर है उनको सैलरी देनी है, तो वो क्या करेंगे? वो पेरेंट्स पे प्रेशर करेंगे। अगर भारत सरकार उन स्कूल की भी मदद नहीं करेगी तो फिर उनकी मदद कौन करेगा? उनका स्टाफ भाग जाएगा। तो सरकार को पहले उनकी भी मदद करनी चाहिए। बिजली के बिल बिल्कुल माफ़ कर देने चाहिए 1 साल के लिए। स्कूल की फ़ीस, जो ये एक्स्ट्रा बर्डन पेरेंट्स पर आ रहा है,
उसके लिए सरकार को उचित कदम उठा करके जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनको कहना चाहिए कि अभी 1 साल तक कोई भी बच्चों से फीस ना ले, किसी से भी फीस ना ली जाए। अब 1 साल तक की फीस सभी को पता है कि महामारी लंबी चलने वाली है, छोटी तो चलने वाली है नहीं, और इतना जल्दी काम भी रूटीन पे नहीं आएगा। तीसरी बात है, जो किसान है, जिनका क्रेडिट कार्ड है, जिनके ऊपर कर्जा है, सरकार को वो कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। और जो मध्यम वर्ग के व्यापारी है उनका 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का जो लोन है, हम ये नहीं कहते कि आप लोग जड़ से समाप्त करो, जहाँ तक उचित हो सके अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो 1 साल के लिए उसकी EMI रोक दो, उस पर कोई इंटरेस्ट ना लो, उसको ले, वो 1 साल बाद अपनी किस्तें दोबारा जब सक्षम हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, उसका व्यापार चल जाएगा, तो वो आप लोगों को एक एक पैसा चुकाएगा। तो भारत सरकार से हमारी यही गुहार है और हमारी यही अपील है कि आप लोग इन तीनों हमारी मांगों को पूरी करो। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जो ये मुहिम चलाई है साथियों, मैं चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक इसके अंदर भाग लेकर के देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य कीजिए। ये आवाज़ जो हम लोग आज उठा रहे हैं, आप लोगों के हित में ही उठा रहे हैं। हर व्यक्ति परेशान है आज के टाइम देश का, लेकिन थोड़े दिन एक चीज़ सोच करके, अंधभक्ति त्याग करके, एक देश के बारे में सोच करके इस मुहिम का हिस्सा बनिए और सरकार ज़रूर हमारी मांग पूरी करेगी। और हम अब से 1 महीने बाद 30 जून को अपना जो 1 करोड़ लोगों का सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर करा करके हम लोग BMO ऑफिस जाएंगे। हर उस राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और अभी भी पहले भी सरकार को हमने सूचित किया है। मैंने जो लिंक है उसका, जहां पर आप जा कर के उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग उस पर साइन करेंगे तो सरकार हमारी बात ज़रूर सुनेगी और राष्ट्र हित के लिए कार्य करेगी। और सरकार को इस चीज़ से पता चलेगा कि हमारे देश की जनता कितनी परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यापारियों की रही है, बड़े व्यापारियों की रही है। मैंने एक चीज़ और देखी कल परसों के अखबार में कि इस लॉकडाउन के अंदर भी 4-5 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है। वो आप जानते ही होंगे कौन कौन सी है, रिलायंस, अदानी, अंबानी। परसों का न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा लाभ उसने उठाया। और हम लोग घर में बैठे हैं, अपना खर्चा भी कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ बात है, हर गरीब मजदूर के साथ बात है। हर गरीब मजदूर करेगा क्या बताओ? आज के समय करने के लिए कुछ नहीं। आज लॉकडाउन खोल दो, जितनी बुरी परिस्थिति आज के समय देश की है, आने वाले समय में जैसे हालात आज देश के हैं कि लगता है कि उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। साथियों, अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम में सहयोग दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।